नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कोटपुतली में बरसी आफत की बारिश की खबर। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबर विस्तार से। कोटपुतली में नगर परिषद की लापरवाही और उदासीनता आम जन पर भारी पड़ रही है। मानसून दस्तक दे चुका है और नगर परिषद की लापरवाही का खामियाजा आम जन को उठाना पड़ रहा है। कोटपुतली में बुधवार को करीब 1.5 घंटे तक पहली और मूसलाधार बारिश हुई और इस बारिश ने नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश होने से जहां लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान है। लेकिन यह बारिश शहर वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। लगभग सभी इलाकों में गली मोहल्ले और सड़कें लबालब हो गई हैं। शहर में वर्तमान में जारी सीवर लाइन का काम इन दिनों कोढ़ में खाज का काम कर रहा है। सीवर लाइन के कई बड़े चैम्बर धंस गए। गड्ढों में तब्दील सड़कों पर बारिश के बाद जल भराव के बीच दुपहिया वाहन चालक चोटिल होते दिखे। गड्ढों में कई जगह चौपहिया वाहन भी फंस गए। शहर का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा जहां के लोगों को इस बारिश से परेशानी ना हुई हो। दूसरी ओर बारिश के बीच कोटपुतली के पाथरेड़ी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि एक किसान झुलस गया, जिसे उपचार के लिए राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने से राम सिंह पुत्र प्रभु राम यादव निवासी पाथरेड़ी बुरी तरह से झुलस गया, तो वहीं उसकी भैंस की मौत हो गई। लोगों ने तुरंत उपचार के लिए राम सिंह को राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि मानसून से पहले शहर में नालों के सफाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। कुछ नाले साफ कर दिए गए तो कुछ नालों को छोड़ दिया गया। पानी निकासी के लिए न तो कोई ठोस व्यवस्था की गई थी और न ही जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कोई तैयारी। यहाँ तक कि नगर परिषद के पार्क के सामने बड़े नाले को ही बंद कर दिया गया था और अब इसका खामियाजा नगर पालिका तिराहे के आसपास रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। चौधरियों का पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया है। लोग पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। ऐसे ही हालात कुम्हारों का मोहल्ला कृष्णा टाकिज के आसपास, बांसो रोड स्थित बड़ाबास मोहल्ला, आदर्श नगर, इटली जोहड़ के आसपास, बूचाहेड़ा और सराय मोहल्ला सहित अनेक इलाकों के बन गए हैं। इन दिनों शहर में सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। पूर्व में भी हुई बारिश के दौरान कई चैम्बर धंस गए थे, लेकिन कलेक्टर के निर्देश के बावजूद निर्माण कंपनी ने कोई सुधार नहीं किया और बुधवार को बारिश के दौरान अदालत परिसर के सामने, नगर पालिका तिराहे के पास और पुरानी नगर पालिका के सामने मौजूद बड़े चैम्बर 10 से 12 फीट नीचे धंस गए। इस दौरान कई वाहन भी उसमें फंस गए। अव्यवस्थित सीवरेज निर्माण कार्य के चलते शहर के हर इलाकों में लोगों के लिए भारी मुसीबत पैदा हो गई है। खोदे गए गड्ढों में पानी भर गया है, तो जहां जहां लाइनें डाली जा चुकी हैं वहां वहां सड़कें ही धंस गई हैं। अगले कई दिनों के लिए शहर वासियों के लिए भारी समस्या पैदा हो गई है। मजे की बात तो यह है कि कलेक्टर द्वारा दिए गए सख्त हिदायत के बावजूद कंपनी के जिम्मेदारों ने निर्माण कार्यों में कोई सुधार नहीं किया। पाइपलाइन दबाने के बाद भी गड्ढों को सिर्फ मिट्टी से ही भर दिया गया और अब हर इलाके में जल भराव से बने गहरे गड्ढे बड़े हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं। अनेक इलाके ऐसे हैं जहां सीवरेज पाइपलाइन को डाले हुए महीनों बीत गए हैं, लेकिन वहां अभी तक सड़कें नहीं बनाई गई हैं। इधर शहर के नागाजे की गोर, दवा मार्केट, राम मोहन के सामने, एसपी कार्यालय के सामने, आरटीओ ऑफिस के आसपास भी हालत दयनीय बन गई है। नागाजी की गोर इलाके में मंगल सैनी चक्की वाले से लेकर भूमिया मंदिर तक नाले की सफाई नहीं होने के कारण आसपास के इलाके का गंदा पानी मेघवाल बस्ती और वाल्मीकि बस्ती में भर गया है। इसके अलावा बारिश से नगर पालिका तिराहा, दिल्ली दरवाजा, पंचायत समिति से लेकर डीटीओ कार्यालय तक सड़क, कुम्हारों का मोहल्ला, आदर्श नगर, लक्ष्मी नगर, बड़ाबास स्थित एससी मोहल्ला सहित कई इलाकों की सड़कों पर करीब 1 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है। एसपी कार्यालय के पास प्रधान जी की कोठी, बैंक वाली गली, नगर पालिका तिराहा, कुम्हारों तथा बड़ाबास स्थित एससी मोहल्ले में मकानों और दुकानों में पानी भर गया है। कई निचली बस्तियों में वर्षा जल जमाव होने से काफी परेशानी हुई। शहर के अधिकांश इलाकों में बदतर हालातों के चलते वाहन चालकों से लेकर राहगीरों का चलना दूभर हो गया है। दूसरी ओर बारिश के चलते राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल भी न केवल जलमग्न हो गया, बल्कि परिसर में इतना जल जमाव हो गया कि अस्पताल के अधिकांश वार्ड से लेकर लेबर रूम, एक्सरे, आउटडोर, ड्यूटी रूम सहित सभी कमरों में भी पानी भर गया, जिससे भर्ती मरीजों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अंदर पानी भर जाने से इलाज कराने आने वाले मरीजों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी काफी परेशानी हुई। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।